वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट दूसरे दिन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। जो आईनी बहरान मुल्क में इस वक्त क्रिएट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कल भी मुख्तसर समाअत हुई थी और आज तफसीली समाअत हुई है। बाज़ाब्ता 2 घंटे तक दलाइल दिए हैं फारूक एच नायक ने, पीपल्स पार्टी के वकील ने। वैसे फारूक एच नायक बड़ा नाम है वकालत के, लेकिन उनके जो दलाइल सामने आते हैं तो मैं पता नहीं क्यों मुतासर नहीं हो रहा होता फारूक एच नायक के दलाइल से। तो जहाँ पर एतजाज अहसन बारीक बीनी में काउंटर जो दलाइल होते हैं या सवालात होते हैं वो उठा रहे होते हैं, वो फारूक एच नायक में वो चीज़ मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आ रही होती। ये मेरी राय है। वो फारूक एच नायक आसिफ अली जरदारी के बहुत बड़े वकील हैं, स्विस अदालतों में केस लड़े हैं, पता नहीं कितने केसेस जीते हैं फारूक एच नायक ने। लेकिन बहरहाल मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसका थोड़ा सा हाल हवाल आपके साथ मैंने जो नोट किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि मुअज़्ज़िज़ जजेस के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स और उनके साथी जजेस के रिमार्क्स और जो दलाइल हैं वो आप सुन लीजिएगा। उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होंगी, खुद ही क्लियर होंगी इस समाअत सुनने के बाद कि हवाओं का रुख किस तरफ जा रहा है। अदालत स्टे भी दे सकती थी, लेकिन अदालत ने स्टे भी नहीं दिया। अदालत ने आज भी फैसला नहीं किया। कल से वकीला अदालत को इस्तदा कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट को कि फौरी तौर पर आज ही समाअत करें और आज ही फैसला सुनाएं। कल सारा दिन पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान अदालत से खुशखबरी, कोई अच्छी खबर आने का इंतज़ार करते रहे मगरिब तक, इफ्तारी तक, लेकिन मायूसी मिली। आज भी अदालत में अपोजिशन के कायदीन भी, लीडर्स भी गए, वकला भी गए, दलाइल भी हुए, लेकिन मुलतवी हो गई जो समाअत है वो कल तक के लिए। ये जी चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है। पीटीआई के वकील थे बाबर अवान साहब और अपोजिशन की तरफ से थे फारूक एच नायक, रजा रब्बानी और दीगर। तो रजा रब्बानी के दलाइल अभी नहीं हुए, वो कल होंगे। अच्छा जी, इसमें बाबर अवान साहब ने कहा कि जी मैं अदालत में 2 बातें रखना चाहता हूं। अदालत के 21 मार्च के हुक्म की जानिब तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम दरखास्त गुजारों को पहले सुनना चाहते हैं। बाबर अवान साहब को कहा, दरखास्त गुजार यानी अपोजिशन के जो वकला हैं, अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो दे दे। बाबर अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च 2022 के फैसले का हवाला देना चाहता हूं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि किसी रुकने असेंबली को आने से नहीं रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ इत्तेहादी जमातों को नोटिस नहीं दिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की पीपल्स पार्टी ने, लेकिन अदालत में एक मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि केस में अहम और पेचीदा कानूनी नुक्ता है। मुनासिब होगा कि फुल कोर्ट बेंच आईनी नुकात की तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान ही पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक की ये जो फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी। बाबर अवान ने इस दौरान कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सारा मसला जल्दी इलेक्शन कराने का था, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि ये सियासी बयान है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया था, हम गुज़श्ता रोज़ असेंबली की कार्रवाई पर समाअत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ की असेंबली की कार्रवाई पर समाअत कर रहे हैं। बाबर अवान ने कहा कि सदारती रेफरेंस को भी मौजूदा अज खुद नोटिस के साथ जो है सुना जाए और मेरी इस्तेदा रिकॉर्ड की जाए। इमरान खान ने इजाज़त दी है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने सियासी बातें न करें। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने जो फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की थी, तो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तिफसार किया कि क्या आप बताना पसंद करेंगे कि कौन से आईनी सवालात पर फुल कोर्ट बनाना ज़रूरी है।
अगर आपको किसी जज पर अदम एतमाद है तो बता दें, हम उठ के चले जाते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं फारूक एच नायक को कि आपकी जो इस्तेदा है फुल कोर्ट बनाने की वो मुस्तरद करते हैं। आप पहले बताएं कि भाई कौन से आईनी और पेचीदा जो है नुकात हैं जिन पर ज़रूरत पड़ गई है फुल कोर्ट बेंच बनाने की। तो अगर आपको किसी जज पर एतराज़ है तो हम उठ के चले जाते हैं। एक फुल कोर्ट की वजह से 10 लाख केसेस का बैकलॉग हुआ है, ये चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। मामले पर आज ही मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, ये यकीन दहानी कराई गई चीफ जस्टिस की जानिब से, लेकिन समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है क्योंकि दलाइल पूरे कंप्लीट नहीं हो सके। फरीकैन के सिर्फ 1 ही 2 घंटे के दलाइल दिए फारूक एच नायक ने। तो रजा रब्बानी और दूसरे वकील साहब थे, उनसे फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप कितना टाइम लगाएंगे दोनों मिला जुला के, तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे दोनों मिला जुला के। तो ज़ाहिर है हुकूमती वकील ने भी दलाइल देने हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के और इमरान खान के वकील ने भी दलाइल देने हैं, तो समाअत मुलतवी कर दी गई। अच्छा, ये चीफ पूछा गया सही मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा की जानिब से फारूक एच नायक से कि जी आपको अपने केस की क्या परेशानी है, अदालत को तयन करने दें कि कौन सा सवाल कितना अहम है। फुल कोर्ट की गुज़श्ता साल भी 63 समाअतें हुई, आपको बेंच पर अगर कोई एतराज़ है तो हम उठकर चले जाते हैं। फुल कोर्ट की वजह से तमाम दीगर मुकदमात मुतासर होते हैं। गुज़श्ता साल भी फुल कोर्ट की वजह से 10,000 मुकदमात का इजाफा हुआ। फारूक एच नायक ने कहा कि अदम एतमाद के वोट के लिए कोई वजह होना ज़रूरी नहीं। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर भी वज़ीर आज़म वाला तरीक़ाकार ही लागू होता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायज़ा लेना है। फारूक एच नायक ने कहा कि 14 दिन में इजलास बुलाने की पाबंदी थी। स्पीकर ने 27 मार्च को इजलास बुलाया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि जी आपका केस इजलास बर वक्त बुलाने का नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि स्पीकर ने इजलास ताखीर से बुलाने की वजूहात भी जारी कर दी थी, वजूहात दुरुस्त थी या नहीं इस पर आप मौक़िफ़ दे सकते हैं। फारूक एच नायक ने कहा कि 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद और असम्बली इजलास बुलाने की रिक्वेजेशन हमने जमा कराई थी। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवालात उठाए कि तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश होने की इजाज़त पर 7 दिन के मियाद शुरू हो जाती है। अगर मेंबरान की अक्सरियत कहती है कि तहरीक पेश न हो तो क्या तहरीक की वक़्त नहीं होगी? ये फारूक एच नायक से सवालात उठाए हैं मुनीब अख्तर साहब ने। अगर अक्सरियत 100 मेंबरान की है और 50 कहते हैं तहरीक पेश हो और 50 कहते हैं कि जी न हो तहरीक पेश, तो क्या तहरीक पेश होगी? ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया। अगर स्पीकर अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त न दें तो फिर क्या होगा? फारूक एच नायक ने कहा कि जी स्पीकर ने करारदाद की इजाज़त देकर मामले पर 3 अप्रैल तक इजलास मुलतवी कर दिया था। और चीफ जस्टिस ने फारूक एच नायक को कहा कि सॉरी आप छोड़ें ये सब कुछ और मुकदमे के हक़ाइक़ पर आएँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि जी क्या बहस की तारीख मुख्तस न करने पर एतराज़ है? फारूक एच नायक ने जवाब दिया कि हम तो सिर्फ बटन दबा सकते हैं, बहस की इजाज़त मिले न मिले हम तो बटन दबा सकते हैं कि भाई इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वोटिंग से पहले अदम एतमाद पर बहस होती है। फारूक एच नायक ने जवाब दिया कि अदम एतमाद पर बहस की इजाज़त ही नहीं दी गई। 31 मार्च को अदम एतमाद पर बहस होनी थी, 31 मार्च को इजलास 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया बगैर बहस कराए। 27 मार्च को इमरान खान ने जलसे में गैर मुल्की खत लहराया। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन के गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनी है, अपोजिशन गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनी है। 31 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी ये खत पेश किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि क्या आपने स्पीकर से तहरीक पर बहस कराने की दरख्वास्त की? फारूक एच नायक ने जवाब दिया कि जी स्पीकर ने इख्तियारात से तजावुज़ करके मुल्क को आईनी बहरान में धकेल दिया है। गुज़श्ता रोज़ असम्बली इजलास में फवाद चौधरी ने बैरूनी मुल्क से मौसूल होने वाले ख़त पर तकरीर की। 31 मार्च को रूलिंग में भी तहरीक पर बहस का नहीं कहा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 31 मार्च को बहस होना थी। फारूक एच नायक ने कहा कि 7 दिन में वोटिंग होना था, 4 अप्रैल आखिरी दिन बनता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 मार्च को बहस होती तो 4 अप्रैल को भी वोटिंग हो सकती थी। फारूक एच नायक ने कहा कि 3 अप्रैल को वोटिंग के लिए इजलास बुलाया गया था।
जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने नुक्ता उठाया कि आर्टिकल 95 में बहस नहीं, सिर्फ वोटिंग का जिक्र है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि जी स्पीकर ने किस रूल के तहत रूलिंग जारी की है, किस कानून के तहत, कायदे तहत रूलिंग जारी की है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर 7 दिन में वोटिंग होना जरूरी है। अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 8वें दिन हो तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी। फारूक एच नायक ने कहा कि बदनीयती की बुनियाद पर आर्टिकल 254 का सहारा नहीं लिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 69 पर अदालती दायरेकार क्या है, गैर कानूनी, गैर आईनी इकदाम और बदनीयती से मुतल्लिक अदालती फैसलों का कोई हवाला दे। फारूक एच नायक ने आर्टिकल 69 के दायरे अख्तियार से मुतल्लिक 4 अदालती फैसलों के हवाले भी दिए। फारूक एच नायक ने कहा कि रूलिंग देने से पहले अपोजिशन का मौक़िफ़ नहीं सुना गया। स्पीकर की जानिब से तमाम अपोजिशन अरकान को गद्दारी का मुलजिम ठहराया गया है। मुहिब वतन होने और मजहब के कार्ड से अभी तक जमहूरियत बाहर नहीं निकल सकी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि पार्टी से इनहराफ करने वालों के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर फारूक एच नायक ने जवाब दिया कि मुनर्रफ अरकान के हवाले से भी मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा। फारूक एच नायक के जैसे ही दलाइल ख़त्म हुए तो रज़ा रब्बानी के दलाइल शुरू होने थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकदमे को कल तक मुलतवी कर देते हैं, जिस पर फारूक एच नायक ने दोबारा इस्तदा की कि मुकदमे को आज ही मुकम्मल कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र है। अपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की, ये कहा गया है स्पीकर की जानिब से। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में सारा मामला रखा गया था। इस सवाल का जवाब तमाम अपोजिशन जमातों से के वकला ने देना है। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। फारूक एच नायक ने कहा कि रूलिंग की बुनियाद पर असेंबली तहलील हो चुकी है। सदर ने वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से निगरान हुकूमत के लिए नाम भी मांग लिए हैं। 3 दिन में आइन के मुताबिक नाम देना लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज 2 घंटे आपको सुनाए, आप तमाम वकला 2 घंटे में दलाइल मुकम्मल कर सकते थे। हवा में कोई फैसला हम नहीं कर सकते, सबको सुनकर ही फैसला करेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं जी। हवा में फैसला हम नहीं कर सकते, सबको सुनकर ही फैसला कर सकते हैं। रज़ा रब्बानी और मखदूम अली खान कितना वक्त दलाइल देंगे, दलाइल के लिए कितना वक्त लेंगे, ये चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि दोनों को मिला जुला कर 1 घंटा 2 घंटे लग जाएगा। फारूक एच नायक ने कहा कि तमाम नजरें अदालत पर हैं, आज ही समाअत मुकम्मल करें, जिस पर जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि अहम आइनी नुक्ता है जिस पर फैसले के दूररस नताइज होंगे। दूसरे फरीक को भी सुनना ज़रूरी है ताकि फैसला हो जाए। तो आज ही सुनकर फैसला देना मुमकिन नहीं है। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने कहा आज ही सुनकर तमाम फरीकैन को फैसला देना ये मुमकिन नहीं है और बड़ा हसास मामला है, अहम आइनी नुक्ता है, सबको सुनेंगे। उसके बाद समाअत जो है कल 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने यानी 3 दिन तो अदालत ले गई है और उधर दूसरी तरफ अपोजिशन इंतज़ार कर रही है, अदालत की तरफ देख रही है। और हुकूमत जो साबिका हुकूमत थी, इमरान खान साहब जो हैं और सदर ममलिकत आरिफ अलवी और उनके साथी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। सदर ख़त लिख रहे हैं वज़ीर आज़म को और अपोजिशन लीडर को, नाम भेजो जी निगरान हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए। तो इमरान खान ने चीफ जस्टिस साबिक जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद, उनका नाम भी भेज दिया है। इस पर मैं अलग प्रोग्राम करूँगा गुलजार अहमद के हवाले से भी कि उनकी क्रेडिबिलिटी किस तरह की थी और पीटीआई ने उनको किस तरह उनके खिलाफ कंपेन चलाई थी, पीटीआई उनके बारे में क्या राय रखती थी। बहरहाल अपोजिशन इंतजार कर रही है, मुल्क को किस तरफ ले जाते हैं ये अदालत के फैसले पर डिपेंड करेगा। कल देखेंगे अदालत क्या फैसला देती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।